अच्छा, कुछ बच्चे हैं जो न्यू हैं, उनकी हेल्प के लिए हम 2 लेक्चर्स जो हमने पहले लिए हैं उसका ज़रा क्विक सा ओवरव्यू कर लेंगे कि भाई डिजिटल मार्केटिंग है क्या, उसका असल मकसद क्या है और डिजिटल मार्केटिंग को करने के लिए आप क्या क्या करेंगे और करने के बाद आप किस तौर पर जॉब वगैरह कर सकते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन जो हमने दिया था, वो थोड़ा सा आज दोबारा से रिपीट कर लेते हैं क्विक वे में, ताकि जो दूसरे बच्चे हैं उनका टाइम वेस्ट ना हो और फिर डायरेक्टली जो है हम जो डे 3 का हमारा जो टास्क है उसके ऊपर मूव ऑन कर जाएंगे। सो पहले तो डिजिटल मार्केटिंग है क्या। सीधी सी बात है कि भाई आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए अपने मुतलका कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को पहुंचाना है। सादा सी बात है भाईजान, आपने इंटरनेट के को ज़रा इस्तेमाल लाकर अपनी प्रोडक्ट्स या अपनी सर्विसेज ऑनलाइन बेचनी है। कोई धक्के छुपी या कोई मुश्किल बात नहीं है। बेचनी कैसे है वो स्ट्रेटजीज़ हम इसके अंदर सीखेंगे। साफ सा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने राइट ऑडियंस को राइट टाइम पर कैसे पहुंचना है। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप मछली बेचने वाला मामला रात को खोल कर बैठ जाएंगे जबकि सारे लोग तो दिन में अवेलेबल होते हैं, तो आपका फ़िज़िकली काम नहीं चलेगा। बिल्कुल इसी तरह ही ऑनलाइन भी काम चलता है कि आपने जो चीज़ बेचनी है देखना पड़ता है कि भाई आपके जो मखसूस टारगेटेड ऑडियंस है वो किस टाइम में ऑनलाइन होती है, ताकि आपकी चीज़ ज़्यादा बिके। तो ये सारी स्ट्रेटजी को हम डिजिटल मार्केटिंग में सीखेंगे। तो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है और डिजिटल मार्केटिंग है उसमें क्या फ़र्क है। आपको पता है कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसके अंदर ज़्यादातर आप देखते हो कि जनाब बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए हैं। अक्सर आप जैज़ के बोर्ड्स देखते हो, बड़े बड़े चौक के अंदर जो बड़े बड़े फ्लेक्सेस लगे हुए होते हैं उन्हें बिल बोर्ड्स कहते हैं, वो लगे हुए होते हैं। आमतौर पर इस तरह से मार्केटिंग की जाती है, या फिर केबल की वीडियो एड्स के ज़रिए मार्केटिंग की जाती है, या फिर इसके अलावा न्यूज़पेपर के थ्रू मार्केटिंग की जाती है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये सारे काम सोशल मीडिया के थ्रू होते हैं, या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी वेबसाइट्स के थ्रू होते हैं। फिर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का, यानी जो बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे होते हैं, एक केबल के थ्रू ऐड जाती हैं, आपको पता नहीं चलता कि यार मेरी जो मैंने ऐड चलाई थी, जो मैंने पैसे लगाए थे, जो मैं महाना बिलबोर्ड्स वालों को पैसे दे रहा था, उसके अंदर मुझे क्या रिस्पॉन्स आया। आप कोई उसको एनालाइज नहीं कर सकते, कोई डेटा उसका नहीं देख सकते कि यार मेरी ऐड को देखने वाले मर्द हजरात कितने थे, औरतें कितने थी, बच्चे कितने थे, कितने लोगों ने व्यू किया, कितने लोगों ने 5 सेकंड के लिए मेरी ऐड को देखा, कितने लोगों ने 15 सेकंड के लिए देखा। तो ये सारी चीज़ें आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर नहीं कर सकते, जबकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है जी, ये पॉसिबल होता है। तो मतलब आप डिजिटल मार्केटिंग आपको डेटा के ऊपर फुली जो है ना वो होल्ड रहता है। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंट जो है ना टाइप्स हैं, जिसके अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। ये ज़्यादातर वेबसाइट्स को रैंक वगैरह करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। बहुत सारे लोग हैं जो कैसे कमा रहे हैं कि वेबसाइट्स बनाते हैं, उसको अपनी गूगल एडसेंस के साथ अटैच करते हैं और फिर अपनी उस वेबसाइट को मुसलसल जो है उसके अंदर डेटा ऐड करते रहेंगे वैलिड किस्म का, और जनाब उसको हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे कि पूरी दुनिया के लोगों के नज़र में ज़्यादा से ज़्यादा है। इस काम के लिए वो अपनी वेबसाइट की क्या करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। जब ज़्यादा विजिटर्स आएंगे, ज़्यादा लोग एड्स पर क्लिक करेंगे और ज़्यादा उनको रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये काम मोस्टली किस ज़ुमरे में आ जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। इसके अलावा सर्च इंजन मार्केटिंग है, आप सर्च इंजन के ऊपर पेड एड्स चलाते हो जैसे गूगल एड्स वगैरह है। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हो जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन है। इसके ऊपर आप जो है वो क्या करते हो, एड्स वगैरह चलाकर अपने प्रोडक्ट्स या अपने सर्विसेज को डिजिटली मार्केटाइज करते हो। या फिर आप ईमेल मार्केटिंग करते हो, यानी अपनी जो सेल्स और ऑफर्स और अपडेट्स को बढ़ाने के लिए आप मखसूस लोगों को उनके ईमेल्स फैच करते हो और उनके ऊपर मुसलसल क्या करते हो, ईमेल सेंड करते हो कि भाईजान मेरी सर्विस लो, मेरा प्रोडक्ट लो, मेरी सर्विस लो, मेरा प्रोडक्ट लो। किसी भी, अगर आपने कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है, सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का, तो आप उनकी कंपनी निकालोगे, उनका ईमेल निकालोगे और उनको बड़े ही हैंडसम वे में उनसे बार बार रब्ता करोगे। तो इसे बेसिकली क्या कहते हैं, ईमेल मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर मोस्टली आपको किसी भी दूसरे प्रोडक्ट की सेल करवाने के पैसे मिलते हैं। जैसे आपको मोस्टली नज़र आता होगा कि फ़िज़िकली अगर हम इसको देखें तो बहुत सारे बैंक के क्या होते हैं, कौन से होते हैं, सेल्स मैनेजर होते हैं। वो क्या कहते हैं कि भाईजान आप हमारे बैंक का ये वाला स्कीम लें तो आपको बड़ा बेनिफिट होगा। वो दरअसल वो बार बार क्यों कह रहे होते हैं, क्योंकि उनको वो सेल करवाने पर क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। इसी को ही डिजिटल वर्ल्ड में एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं कि भाईजान कोई वेबसाइट है, उसके ऊपर किसी बंदे ने अपना प्रोडक्ट लगा कर रखा हुआ है और वो वेबसाइट का मालिक कहता है कि भाईजान आप मेरी ये प्रोडक्ट सेल करवाओ
मैं आपको इसके सेल होने पर एक मखसूस परसेंटेज दूंगा। अमेज़ॉन बिल्कुल इसी तरह ही, जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर इतने लोग अमीर हुए हैं, उन्होंने कोई अपने प्रोडक्ट्स तो नहीं लिए, उन्होंने क्या किया, किसी ने फैक्ट्री ने प्रोडक्ट बनाकर उसने अमेज़ॉन के ऊपर लिस्ट किए। हमारे पाकिस्तानी लोगों ने क्या किया, उनकी प्रोडक्ट्स के लिंक्स फैच किए और वेंडर से यानी वो सप्लायर से बात कर ली कि भाईजान हम आपका क्या करवाएंगे, प्रोडक्ट सेल करवाएंगे और आप जो है ना कमीशन रखना, आप हमें कमीशन देना। तो इस तरह से बहुत सारे पाकिस्तानी क्या हो गए जी, अमीर हो गए, सिर्फ क्या कर एफिलिएट मार्केटिंग कर यानी किसी का प्रोडक्ट सेल करवा कर। इसके अलावा जो है आप कंटेंट के ज़रिए बहुत सारे लोग जो है ना वो काम कर अमीर हो रहे हैं। जैसे फेसबुक पेजेस वगैरह बनाकर उसके ऊपर कंटेंट वगैरह मुसलसल अपलोड करते हैं और फेसबुक पेज जो है वो मोनेटाइज हो जाता है। फेसबुक पेज क्या हो जाता है जी, मोनेटाइज हो जाता है। अगर आप कंटेंट अच्छा डाल रहे हो, उसके ऊपर अच्छी आर्टिकल्स अपलोड कर रहे हो जो लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं, या आप अच्छी वीडियोस बना कर डेली के हिसाब से अपलोड कर रहे हो जो ज़्यादातर देखे जा रहे हैं, तो आप इस फेसबुक पेज के ज़रिए भी क्या हो सकते हो, मुआश कमा सकते हो। यानी कंटेंट अपलोडिंग के ज़रिए भी आप कमा सकते हो। कंटेंट अपलोडिंग के अंदर बुनियादी मकसद ये होता है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र आपके कंटेंट को देखें, ठीक है। वो बज़रिया यूट्यूब भी हो सकता है, बज़रिया फेसबुक पेज भी हो सकता है, बज़रिया इंस्टाग्राम भी हो सकता है। यानी अगर आप समझते हो कि यार आपके अंदर बेहतरीन कंटेंट क्रिएशन की क्वालिटी या कैपेबिलिटी है, तो आप मुसलसल कंटेंट अपलोड कर भी बेहतर हो सकते हो, अपना मुआश कमा सकते हो। तो फाइनली जो है वो इन सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए टूल्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, इन सारे टूल्स को हम 1 बाय 1 इंशाल्लाह अगले 2.5 महीनों के अंदर बेसिक लेवल का देखेंगे। और फिर आपने इन द एंड जो है वो मतलब कि तय करना है कि यार मैं क्या करना चाहता हूँ। फिर उसके लिए आप उस मखसूस टूल को जो उस काम को सर अंजाम देने में आपकी मदद देगा, आप उस टूल के ऊपर एक्सपर्टी हासिल करोगे। लेट्स से अगर आप एज ए वीडियो डिज़ाइनर के तौर पर जाना चाहते हो, तो फिर आपको किसी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर कैपेबिलिटी हासिल करनी पड़ेगी, मास्टर होना पड़ेगा। अगर आप समझते हो कि यार मुझे सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने हैं, मैं किसी प्रोडक्ट के मुतालिक एक्सपर्ट होना चाहता हूँ, तो फिर आप उस प्रोडक्ट की डिटेल्स अपने माइंड के अंदर क्लियर करोगे। मतलब कि अगर आप कहते हो कि यार मैंने एनके बेचनी है, डिजिटली एनके बेचनी है, तो फिर आप एनकों का मुकम्मल माइंड सेट जो है ना वो क्लियर करोगे कि यार किस किस्म की एनके मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है और इसको मैंने बेहतर कैसे करना है। सो ये चीज़ों को बेचना कैसे है, उनकी क्वालिटी कैसे देखनी है, ये हम इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे। फाइनली जो इस वक्त ट्रेंड चल रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये बहुत अहम चीज़ है। आप की जो मेगा कंपनीज़ हैं वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुसलसल यूज़ कर रहे हैं अपने काम को बढ़ाने के लिए। सही है, कम इन बेटा। तो ये एआई ऑटोमेशन में आ जाता है। कैसे आ जाता है? आपने चैटबॉट्स का नाम सुना है? चैटबॉट्स नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ। आप मोस्टली व्हाट्सएप पर जब भी किसी को मैसेज करते हो ना, तो जैसे कि TCS वालों ने चैटबॉट्स अप्लाई किए हुए हैं। कैसे अप्लाई किए हुए हैं कि वो बाकायदा तौर पर आप अपना आईडी कार्ड या जो आपका ट्रैकिंग आईडी होता है, प्रोडक्ट जो आपकी पार्सल का ट्रैकिंग, जैसे आप TCS वालों के पास जाते हो, कहते हो कि यार ये मेरी चीज़ जो है ना इस्लामाबाद भेज दें, ठीक है जी, वो कहते हैं कोई मसला नहीं, हम भेज देते हैं। तो फिर साथ ही आपको क्या देते हैं, ट्रैकिंग आईडी। जैसे आप ट्रैकिंग आईडी व्हाट्सएप पर जाकर उनको सेंड करोगे, तो वो उस ट्रैकिंग आईडी के अगेंस्ट आपको बता देंगे कि भाईजान आपका प्रोडक्ट ना इस वक्त इस फेज़ में है, इस वक्त वो पैक हो रहा है, इस वक्त वो फ़लाँ जगह पर है, इस वक्त वो फ़लाँ जगह पर है, इस वक्त फ़लाँ जगह पर है। आप ट्रैकिंग आईडी देते हो तो ऐसा कैसे हो जाता है कि व्हाट्सएप के पीछे का कोई रोबोट बैठा हुआ है जो उसको फ़ौरन से रिप्लाई दे देता है आपको। उधर अगर कोई बंदा बैठा होता तो पहले वो आपकी ट्रैकिंग आईडी पढ़ता, फिर जनाब उसको जाकर सर्च करता, फिर आपको रिप्लाई देता। लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे आप ट्रैकिंग आईडी देते हो, वो फ़ौरन से आपको बताता है कि भाईजान आपका जो प्रोडक्ट है वो उस मखसूस जगह पर है। तो बेसिकली उसके पीछे कौन बैठा होता है? रोबोट बैठा होता है, या दूसरे लफ्ज़ों में चैट बॉट बैठा होता है। चैट बॉट यानी चैट रोबोट, वो आपकी चैटिंग को रोबोटिक मैनर में समझता है। तो ये चैट बोट्स कैसे बनते हैं, आप कैसे बना सकते हो, अगर आप अपनी एजेंसी स्टार्ट करते हो तो आपने चैट बोट अपना कैसे बनाना है, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन, आप एज ए वीडियो मार्केटिंग के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग हो रही है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू मार्केटिंग हो रही है, पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग हो रही है, कन्वर्जेशनल मार्केटिंग हो रही है। ये मोस्टली इसके अंदर बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है।
और जब आप बिलफर्ज अगर डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हो तो आप बिगनर रोल्स में आप इस तरह से काम कर सकते हो कि यार मैं डिजिटल मार्केटिंग का इंटर्न ही हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग मज़ीद सीखूंगा भी आपसे और आपका मैं काम भी करूंगा। उसको क्या कहेंगे? डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नी। आप एज ए सोशल मीडिया एग्जेक्टिव के तौर पर काम कर सकते हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़र के तौर पर काम कर सकते हो, मिड लेवल रोल्स के अंदर आप एक परफॉर्मेंस मार्केटर के तौर पर काम कर सकते हो, कंटेंट मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हो, ईमेल कैंपेन मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हो। और जब आप इसका एक्सपर्ट लेवल के जो रोल्स हैं उसके अंदर शामिल है डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर, ग्रोथ हैकर के तौर पर और हेड ऑफ़ मार्केटिंग के तौर पर। और अगर आप किसी कंपनी में काम नहीं करना चाहते बल्कि एज ए फ्रीलांसर मेरी तरह काम करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? किसी भी फाइवर, अपवर्क या फ्रीलांसर भी एक वेबसाइट है, उसके ऊपर जाकर अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हो। लेकिन वहाँ पर जाकर आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि भाईजान मैंने ये काम किया हुआ है, मैं आपका काम बआसानी कर सकता हूँ। तो एज ए फ्रीलांसर भी आप काम कर सकते हो। कुछ एक्टिविटीज़ हैं ये हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। ये फिर डे 2 का लेक्चर था जो हमने ऑलरेडी दिया था, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो कि नए हैं, इसलिए उनके लिए और इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए मैं इसके मतलब दोबारा से आपको बताना चाहूँगा कि यार देखो, जब भी आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है ना तो आपको पता होना चाहिए कि यार मेरी सर्विस को ख़रीदेगा कौन, जो ख़रीदेगा वो किस तरह का बंदा होगा। बिलफर्ज मैंने अपनी जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको मिसाल दी थी कि यार अगर मैं ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बनाता हूँ, ठीक है, जिसके ज़रिए मैं ग्रॉसरी बेचता हूँ कि भाई लोग घर बैठे ग्रॉसरी मंगवाएं, तो अब मुझे बताओ कि मोस्टली कौन से लोग ग्रॉसरी ख़रीदेंगे? कोई ऐसी औरत जो अपने घर से नहीं निकल सकती, जिसके बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, वो अपने बच्चों के झमेलों में फंसी हुई है और उसके करीब कहीं स्टोर भी नहीं है और जो है उसको डेफिनेटली किस चीज़ की ज़रूरत होगी? किसी भी ऑनलाइन ग्रॉसरी की एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी जिसके ऊपर क्या करे, वो ऑर्डर प्लेस करे और घर बैठे उसको ऑर्डर मिल जाए। तो ऑनलाइन जब भी आपने कोई भी सर्विस देनी है, कोई भी प्रोडक्ट बनाकर बेचना है, तो पहले आपको ये पहचानना ज़रूरी होता है कि आपके बायर की पर्सनैलिटी क्या है या बायर परसोना। अगर आप यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है बायर परसोना, तो ये चीज़ आपको कंफर्म होनी चाहिए कि आपके डिजिटल मार्केटिंग करते हुए आपके बायर्स कौन होंगे, ठीक है। तो इसकी हमने बकाया तौर पर जो है वो की थी, एक्सरसाइज की थी, हमने आपस में डिस्कशन किया था, काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन की थी इस मतलब कि बायर पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई कैसे करना है और जो है उसका हमें फ़ायदा क्या होगा। अच्छा, अब हमें फ़ायदा क्या होगा? बायर पर्सनैलिटी कोई मुझे बता सकता है? जो ऑलरेडी जिन्होंने लेक्चर सुना था, कोई बता सकता है कि बायर की पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करने का हमें फ़ायदा क्या होगा? प्रोडक्ट जो होगी वो सेल होगी। बहुत आसान सा जवाब है, कोई ढकी छुपी है, कोई मुश्किल बात नहीं कि भाईजान अगर हमें पता चल जाएगा ना कि हमने चीज़ बेचनी किसको है, अगर हमें बासानी समझ आ जाएगी बात की, तो हमारी प्रोडक्ट बासानी बिक जाएगी। अगर हमें पता ही नहीं होगा, जिस बंदे ने ऑलरेडी मछलियों का स्टॉक अपने घर में लगा कर रखा हो, मिसाल के तौर पर हम उसी के पास ही मछली लेकर पहुँच जाएँ, तो क्या हमारी चीज़ बिकेगी? कभी नहीं बिकेगी। हाँ, जिस बंदे को डॉक्टर ने कह दिया कि यार मछली तुम्हारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और हमें पता चल गया कि भाईजान ये फ़लाँ बंदा है जिसको मछली की ज़रूरत है, हम उसके पास मछली लेके जाएंगे तो हमारी चीज़ के बिकने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ये होता है बायर की पर्सनैलिटी को पहचानना कि भाई जो चीज़ आप बेचने जा रहे हो वो किन किन लोगों को ज़रूरत होगी उसकी। अगर आप अंधाधुंध मार्केटिंग करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, आपके पैसे भी ज़्यादा लग जाएंगे और आपको रिज़ल्ट भी कम मिलेगा, ठीक है। तो बायर की पर्सनैलिटी पहचानना ज़रूरी है और बायर की पर्सनैलिटी में आपको सबसे मेन चीज़ जिसका पता होना चाहिए वो पेन पॉइंट्स, जिसको पता है कि भाईजान मुझे, मिसाल के तौर पर हम ये ले लें कि मछली लेने वाला मछली वाले से मछली क्यों लेगा? एक तो उसका पेन पॉइंट ये है कि भाईजान उसको डॉक्टर ने कहा, दूसरा उसका पेन पॉइंट ये है कि ऑलरेडी वो कमज़ोर बहुत है, ठीक है, और उसको क्या चाहिए? मछली चाहिए। ये उसका पेन पॉइंट है। अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया उसका पेन पॉइंट, ये टर्मिनोलॉजी आपके जहन में हमेशा रहनी चाहिए कि भाईजान मैं जो चीज़ बेचने जा रहा हूँ, इस चीज़ के लिए जो मेरा कस्टमर होगा या जो मेरा बायर होगा उसके पेन पॉइंट क्या होगा, ये आपने जहन में रिकॉल करेंगे
तो आपके लिए मार्केटिंग करते हुए उन टूल्स को, मार्केटिंग के लिए उन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए टारगेट करना आसान हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है मछली मोस्टली तौर पर जो है वो बच्चे नहीं खाते, मिसाल क्योंकि उसमें कांटे होते हैं। तो जब आप ऐड चलाएंगे तो आप ये नहीं कहेंगे, अगर आप मछली बिलफर्ज ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो आप जब मछली की ऐड चलाएंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि यार ये जो ऐड है ये बच्चों को भी दिखे, क्योंकि आपको पता है कि ख़रीदने वाले भी मोस्टली मर्द हज़रात होंगे, एडल्ट्स होंगे, बड़े होंगे, या औरतें होंगी, बड़े होंगे। तो आप क्या करेंगे, उधर ये चेक लगा देंगे कि भाईजान जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा है या जिनकी एज 15 साल से ज़्यादा है, सिर्फ वही मेरी ऐड देखें। जस्ट मैंने आपको क्या दिए जी, एक एग्जाम्पल दिए। जब आप मार्केटिंग करेंगे, अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को बेचने की कोशिश करेंगे, तो आपके जहन में पेन पॉइंट आपके बायर का होना चाहिए। तो ये हो गया। इसके अलावा याद रहे कि आपको पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर की जर्नी क्या होगी। जब कोई चीज़ आपसे आपकी परचेज़ करेगा तो किन किन फेज़ से गुजर कर जाएगा। मिसाल के तौर पर कभी आपने दराज से कोई चीज़ परचेज़ की है? आपने की है, तो आप बताओ कि दराज से परचेज़ करने का पूरा सफ़र क्या था, मतलब कि आपने कैसे दराज से परचेज़ किया, क्या दराज का पता कैसे चला? बहुत कम वेबसाइट थी, मतलब पहले शुरू में दराज मतलब सबको पता था और कुछ चीज़ें हैं जो फिजिकली बंदा मार्केट की देखता जरूरत की होती हैं। आप कहना ये चाह रहे हो कि आपको दराज का किसी वेबसाइट के थ्रू पता चला, आपने वेबसाइट के ऊपर उसकी ऐड देखी, या किस तरह से आपको दराज का पता कैसे चला? नहीं, आपको फ़र्स्ट टाइम, अगर आपको याद हो, आप में से किसी को याद हो कि भाई आपने फ़र्स्ट टाइम दराज कहाँ देखी थी? ऐड देखा था इंस्टाग्राम पर। हाँ, आपको दोस्तों से पता चला, आपको ऐड देखी थी, ऐड देखी थी दोस्तों से। तेनों तो मेरे ख्याल अपना नहीं पता। अच्छा, आपको हैं दोस्तों से बड़े तो को ये अजीबो गरीब दोस्त ने भाई। हाँ, आपको टिकटॉक पर पता चला था, आपको हाँ फेसबुक पर ऐड आई थी, आपसे हो गया। यानी मोस्टली अगर आप देखें तो ज़्यादातर एड्स वाले बच्चे हैं। कुछ जो हैं जिनके जो है दोस्त अजीबो गरीब थे, मुसलसल उनके साथ बैठते थे, उनसे पता चला, लेकिन ज़्यादातर जो है जिनको ज़्यादातर पता चला वो ऐड के ज़रिए ही पता चला। तो कस्टमर जर्नी मोस्टली क्या होती है कि भाईजान आपने फेसबुक के ऊपर ऐड देखा, इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड देखा, टिकटॉक के ऊपर ऐड देखा, वहाँ से आपको ऐड नज़र आया, उस पर आपने क्लिक, ऐड देखा, मतलब कस्टमर की जर्नी में अवेयरनेस आई, फिर उसकी दिलचस्पी बनी, फिर उसने उस चीज़ को कहा कि यार मैं इसको लूँ, चीज़ को लूँ या ना लूँ, उसे कंसीडरेशन कहेंगे। उसने जाकर जो चीज़ वो ख़रीदने जा रहा था, उसने उसके जाकर रिव्यूज़ देखे, उसके प्राइस को दूसरी वेबसाइट पर जाकर प्रोडक्ट को कंपेयर किया, फिर उसने बिलाकर उसे परचेज़ कर लिया, और फिर उसने जब चीज़ उसके पास आई तो वो कहा यार बड़ी कमाल चीज़ है, बड़े सस्ते चीज़ में, इतने मुझे मार्केट में नहीं मिल रही थी, तो मैंने भाईजान ये तो मैंने अब लेकर रखनी है अपने पास। तो ये पूरी क्या थी, कस्टमर जर्नी। जब भी आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन बेचेंगे तो आपने अपने जहन में एक पूरा उसका रोड मैप रखना है कि यार मैं हर लेवल के ऊपर कामयाब हो रहा हूँ या नहीं। यानी पहले लेवल पर जब अवेयरनेस थी, क्या मेरी ऐड प्रॉपरली शो हो रही है, ऐड प्रॉपरली शो होने के बाद अब वो आ गया मेरे पास मेरी वेबसाइट के ऊपर आ गया या मेरे दराज के स्टोर के ऊपर आ गया। अब वहाँ पर मैंने उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी प्राइस, उसके इमेजेस क्या परफेक्ट कर रखे हुए हैं, अगर रखे हुए हैं तो उसका इंटरेस्ट बनेगा, अदरवाइज़ वो छोड़कर चला जाएगा। अब उसका इंटरेस्ट बन गया, डिस्क्रिप्शन, प्राइस वगैरह सब कुछ फिट है, उसके बाद वो क्या करेगा, आपके प्रोडक्ट को क्या कर लेगा, परचेज़ कर लेगा। तो उसके बाद अगर आपने चीज़ मयारी उसको दी तो वो वापस भी आपके पास आएगा। इस वापस आने को क्या कहते हैं, लॉयल्टी, कि यार वो बंदा आपके साथ, मतलब कि यार बंदे ने मेरे साथ पाकिस्तानी वाला काम नहीं किया, 2 नंबरी काम नहीं किया, ठीक है। जो मोस्टली हमारे तरफ जो गाड़ी बैठे हुए माशाल्लाह, इंडस्ट्रीज़ तो हमारी बंद है, फैक्ट्रीज बंद है, हमारा कोई ज़रिया आमदन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट खासे ज़र मुबादला अनफॉर्चुनेटली हम कमा नहीं पा रहे। तो मोस्टली फिर हमारे लोग क्या करते हैं, दाएं बाएं हरकतें करते हैं, जिसकी वजह से अमेज़ॉन भी हमारा बंद हो गया, और आज तक हमारे पास कोई भी IT एक्सपर्ट की जो कंपनीज़ हैं जो पूरी दुनिया में इससे मशहूर हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट आ गई, उसका कोई मतलब जो है वो क्या कहते हैं उससे ब्रांच नहीं आई हमारे पास, गूगल की ब्रांच नहीं आई।
तो ये सारी किस वजह से है कि हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमियाँ हैं आईटी के एतबार से। कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आपको पार्क्स इन पाकिस्तान में नज़र आएंगे, हाँ आपको कूड़ा क्रिकेट के बेतहाशा पार्क्स नज़र आ जाएंगे, लेकिन आईटी पार्क आपको नज़र नहीं आएगा। ये हमारी बदकिस्मती है। लेकिन और इसी वजह से जो इंटरनेशनल मीडिया है उसके अंदर हमारे फ्रीलांसर्स की अहमियत भी ज़रा कम रहती है। लेकिन आप फ्रीलांसिंग में या डिजिटल मार्केटिंग में अपनी अहमियत कैसे बनवा सकते हैं? अगर आप अपने आप को सही तौर पर रिप्रेजेंट करें। अगर आप दिखाएंगे अपने काम से कि यार मेरी प्रोडक्ट अच्छी है, मैं खुद अच्छा हूँ, मैं टाइम पर डिलीवरी देता हूँ, मेरा आप पिछली सारे वर्क का टाइमलाइन देख सकते हैं, आपको मेरी सारी चीज़ें बनी बनाई पड़ी हुई नज़र आ रही हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी जो इंटरनेशनल लोग हैं उनके साथ आपका रिलेशन मजबूत हो जाएगा। मुझे अब तक जितने क्लाइंट्स मिले हैं वो सारे के सारे सिर्फ इसी बेस पर मिले हैं कि भाईजान ये बंदा काम करने वाला, ये बंदा वर्क करने वाला, इसका पीछे पूरा टाइमलाइन आप जाकर देख लें, ये काम करने वाला। और जब एक दफ़ा आपके पास क्लाइंट आ जाता है तो एक क्लाइंट ही इतना बेहतरीन होता है कि आपकी यहाँ की कंपनीज़ भी आपको उतना नहीं पे कर सकती जो आपको एक अच्छा क्लाइंट पे कर सकता है। सही है। तो ये थी कस्टमर जर्नी। जब भी आप किसी चीज़ की मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको कस्टमर जर्नी का लाजमी पता होना चाहिए। मार्केटिंग फ़नल क्या है कि जब एक बंदा आपके प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर दे तो आपने उसको चारों तरफ से ऐसे घेरना है कि उसके बाद फिर उसका बैक मुड़ने वाला हिसाब ना हो, उसका कोई वापस मुड़ने वाला हिसाब ना वो आए तो चीज़ आपकी परचेज़ कर ही जाए। ये बात थी जो हमने डे 2 के ऊपर बेसिकली क्लियर की थी। और इसके अंदर हमने कुछ एक्टिविटीज़ भी की थी सारे बच्चों ने मिलकर। तो जो आज हमने बेसिकली डिस्कस करना था, जिसके लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, वो है बेसिकली ब्रांडिंग, पोजीशनिंग एंड स्ट्रेटजी। ये बहुत अहम चीज़ है। आज से इंशाल्लाह आप लोग जो है यहाँ पर बैठे हम इसको थोड़ा सा समझेंगे। समझने के बाद जो ऑनलाइन इस चीज़ को सुन रहे होंगे वो अपना फेसबुक पेज बनाएंगे। वो फेसबुक पेज कैसे बनाएंगे? गूगल पर जाएंगे, हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज। अमूमी तौर पर तो सबको ये आता है, लेकिन जिनको नहीं आता वो जाकर गूगल पर सर्च कर सकते हैं। और बाकी जो आप सब लोग बैठे हुए हैं, मैं आपसे मतलब लाइव बैठकर आपके फेसबुक पेज बनवाऊंगा और उसकी जो ब्रांडिंग और जो उसकी स्ट्रेटजी है उसके हवाले से आपको पहले मैं गाइड करने लगाऊं, फिर जब आप बना रहे होंगे तो उसमें मज़ीद मैं आपको गाइड करूँगा। पहली बात तो ये कि बेटा ब्रांडिंग की अहमियत क्या है। वो सिर्फ लोगों का नाम नहीं है या नाम का नाम नहीं है कि भाई आपने एक चीज़ बनाई और दैट्स इट। भाई उसका नाम या उसका लोगो आपकी एजेंसी की या आपके स्टार्टअप की या आपके ब्रांड की पहचान है, नहीं। उसके अंदर से एक इमोशन निकलता है, उसके अंदर से एक नज़रिया निकलता है, एक सोच निकलती है। जिस तरह मैं बात कहूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो एक नाम नहीं है, वो अपने नाम में ही एक मुकम्मल मजमून है कि तहरीक ही इंसाफ की बुनियाद पर है। तो वो एक ब्रांड है। ब्रांड का नाम उसकी पूरी की पूरी स्ट्रगल शो ऑफ करवा रही होती है। तो जब आप अपने आप को एज ए ब्रांड शो करेंगे तो आपकी स्ट्रेटजी आपके नाम में, आपके लोगों में ऐसी होनी चाहिए जो अपने आप में सेल्फ डिस्क्रिप्टिव हो, ख़ुद में ही बयान करे कि भाई मैं क्या हूँ, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं क्या दूंगा। वो आपके नाम में होनी चाहिए। और इस चीज़ को अगर आप बिलफर्ज नहीं सही से समझ पा रहे तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर चैट जीपीटी में जाएंगे। यहाँ पर आपको नहीं शो हो रहा, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो किसी भी ब्रांडिंग के अंदर आप ब्रांड का नाम, उसका लोगो, उसका एक सब टाइटल होना चाहिए, उसकी वैल्यूज़ मतलब समझ आनी चाहिए। मैं अब आपको इसकी मिसाल देता हूँ। जैसे कि आपको मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिसाल दी है। जैसे कि मेरा जो ब्रांड है उसका नाम से ज़ाहिर है कि यार ये बंदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम कर रहा है, एआई लैब सॉल्यूशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए क्विक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। ये मेरे ब्रांड की जो है वो एक पहचान है। लेट्स से मैं आप स्टूडेंट्स में से पूछता हूँ कि चौधरी अब्दुल कद्दूस कहाँ गए? जनाब बताओ आप क्या काम करना चाह रहे थे? बेसिकली स्किन केयर प्रोडक्ट्स को आप ई कॉमर्स
सेल करना चाहते हो, तो हम लेट से चाहते हैं कि यार इस बंदे का जो है ना एजेंसी का या इसके स्टार्टअप का या इसके फेसबुक पेज का क्या नाम होना चाहिए, ये अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट करे। तो आप को रिप्रेजेंट करवाने के लिए हम जेमिनी से बड़े ही मौदबाना और उर्दू वे में बात करते हैं कि हमें ये देखते हैं क्या प्रोवाइड करता है। मैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स ई-कॉमर्स मैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल करना चाहता हूँ और अपनी एजेंसी या स्टार्टअप का नाम सोच रहा हूँ, आप मुझे बताओ। मैं अब आपको ये तरीका बता रहा हूँ अपने ब्रांड का नाम सोचने। बाज़ का डेफिनेटली हर कोई मतलब जब कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हैं तो हमें इसकी स्किल्स को पूरा यूज़ करना आना चाहिए। तो अब मैंने जैसा कि बात लिखी है, देखते हैं हमें क्या जवाब देता है। फिर ये हमें कुछ आइडियाज़ देगा, फिर उनमें से किसी एक आइडिया को हम पकड़ेंगे जो हमें अच्छा लगेगा, फिर उस आइडिया को मज़ीद हम ग्रूम करेंगे। इस तरह से इन द एंड जो है हमें एक बेहतरीन नाम जो है वो मिल जाएगा। ठीक है। नूरानी निखार, साफ़ सुथरा, हुस्ने ताबिंदा, रेशम रुख, जज्बा जमाल। हाँ देखें, ये लफ्ज़ क्या आपके जहन में वैसे आने थे? नहीं आने थे डेफिनेटली। तो ये अब इसमें से जो साफ़ सुथरा वो तो अजीब सा लग रहा, नूरानी निखार ये भी अजीब सा लग रहा है, हुस्ने ताबिंदा ये ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ किसी लड़की का ब्रांड है ये, और ये है मियाँ साहब का, मियाँ चौधरी साहब का ब्रांड है, तो ये भी कुछ मतलब टिक नहीं रहा। रेशम रुख ये भी नहीं, जज्बा जमाल ये कुछ बेहतर लग रहा। ठीक है, जज्बा जमाल तो, लेकिन ये भी अभी कुछ लफ्ज़ बड़ा है, मतलब इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और फिर भी कन्वे करना चाहिए। तो हम इसको दोबारा से लिखेंगे कि भाई मुझे जज्बा जमाल पसंद आया, लेकिन मेरा नाम अब्दुल क़ुद्दूस है, किस तरह से लिखते हैं? चौधरी, CHAUDHARY, चौधरी अब्दुल क़ुद्दूस है, और मैं चाहता हूँ कि इस नाम को मुख्तसर और मेरे नाम से मिलता जुलता होना चाहिए। चलें, अब ये मैंने उसे कहा है, देखते हैं अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें क्या इस चीज़ में फ़ायदा या बात प्रोवाइड करती है। वाह, क़ुद्दूस ग्लो, क्या बात है, क़ुद्दूस ग्लो या अब्दुल्स ब्यूटी, पता तो चलेगा ना यार कोई चीज़ है, कोई मतलब पाकिस्तानी प्रोडक्ट है या कोई बंदा है जिसने अपना ब्रांड लॉन्च किया है। JQ स्किन केयर, JQ स्किन केयर से क्या, ये आपके नाम के इब्तदाई हरूफ, अगर आप चौधरी को छोड़ना चाहते हैं तो क़ुद्दूस, तो जे कहाँ से आ गया? अच्छा, उसका नाम मास था, मेरा नाम क़ुद्दूस था। तो ज़बरदस्त, देखें अब कितनी इसने शॉर्ट सी चीज़ क्रिएट की है, क्यू मास, मतलब इसके ख़ुद का भी लफ्ज़ आ गया अपने नाम का और मास भी आ गया, लेकिन इसको आप स्किन केयर से कैसे शो ऑफ कर पाएंगे? स्किन केयर का नहीं था। अच्छा, ये वैसे ही आपने, और ये लेडीज़ जनरल स्टोर, लेडीज़ बैग और उनकी वॉचेस, मतलब लेडीज़ वॉचेस। अच्छा, आप लेडीज़ प्रोडक्ट्स में कह सकते हैं इसे। हाँ, उनमें बाकी अंडरगारमेंट्स भी आ रही हैं, जस्ट ये दो प्रोडक्ट अभी हैं। अच्छा, हम चाह रहे थे एक ब्रांड में, उसके अंदर प्रोडक्ट्स बाद में ऐड होती हैं। अच्छा, तो ठीक है बेटा, क्यू मास उसने जो है चूज़ किया है। हम इसे कहते हैं कि यार वी हैव, मेरे पास ऑलरेडी क्यू मास के नाम का नाम मौजूद है, आप इसे स्किन केयर से
रिलेट कर दो। ठीक है जी। वो कह रहा है अगर आपके पास पहले से क्यूमास नाम मौजूद है तो आप इसे क्यूमास ग्लो कह सकते हैं, क्यूमास स्किन केयर कह सकते हैं, क्यूमास ब्यूटी कह सकते हैं, तो द क्यूमास स्किन कह सकते हैं। तो आप इनमें से कोई भी चीज़ आप जो है वो उसको पिक कर सकते हैं और उसको आप अपने फेसबुक के पेज का नाम के तौर पर बना सकते हैं। और अगर आप यहीं से इसका लोगो जनरेट करना चाहते हैं तो वो भी आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड आई थिंक करता है। कैन यू आप मुझे क्यूमास का लोगो जनरेट कर दो। आई डोंट नो कि जेमिनी इस चीज़ को सपोर्ट अभी करता है, यानी बहरहाल चैट जीपीटी इसको सपोर्ट कर रहा है और गूगल एआई स्टूडियो सपोर्ट कर रहा है। अगर आपने एक दफ़ा अपना नाम डिसाइड कर लिया तो फिर उस नाम को मद्देनज़र रखते हुए वो क्या बात है, वाह सही है। तो ये देख लें आप कि जेमिनी ने किस तरह से आपकी बात को मद्देनज़र रखते हुए ख़ुद से आपका लोगो भी जनरेट कर दे दिया। यानी आपको किसी भी ग्राफिक डिज़ाइनर के पास जाकर कोई 2500 3000 खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, उसने ख़ुद से आपके लिए कितनी बेहतरीन चीज़ क्रिएट कर दे दी है। स्किन केयर में आप देख लें उसने किस तरह चीज़ ऐड कर दी है कि हेल्थ भी शो हो रही है, पत्ते से हेल्थ शो हो रही है और ब्रांड शो हो रहा है क्यू से। मतलब उसने कैसी, और उसकी जो फिनिशिंग है वो कितनी ज़बरदस्त उसने क्रिएट कर दी है। अगर मैं इसको जूम कर सकूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने फिनिशिंग कैसे दी है आपके लोगों को, इंतहाई सिंपल और इंतहाई प्रोफेशनल। अगर आप चाहें तो आप इस लोगों को आगे लेकर चल सकते हैं और आप विद इन सेकेंड्स उसने आपको चीज़ प्रोवाइड की। अगर आप फोटोशॉप इलस्ट्रेटर से इस चीज़ को जनरेट करते तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था। सही है, तो यहाँ तक कोई बात हमारी ख़त्म। अब हम चलते हैं दोबारा से अपने ब्रांडिंग और स्ट्रेटजी की तरफ। लेट मी जस्ट शो दिस टू यू, दिस टैब। तो इसने कुछ हमें दूसरी मिसालें दी हुई हैं जिसमें उसने बताया है कि भाई जो इस वक्त ब्रांड्स हैं जैसे नाइक है, कोको कोला है, उनके जो लोगो है, जो उनकी विजुअल्स हैं, वो मुकम्मल तौर पर उनके ब्रांड को की अक्कासी करते हैं। जैसे कि अभी हमने जेमिनी में देखा आपने कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कैसे आपके ब्रांड से रिलेटेड चीज़ को ही शो करवाया। तो बिल्कुल इसी तरह आपका जो ब्रांड है वो अपने आप में ही बयान करे कि मैं क्या चीज़ हूँ। लेकिन याद रहे कि चूँकि ब्रांड के नाम और लोगों की अहमियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये इस बात से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती कि आपने ब्रांड पर मेहनत कितनी की। जैसे कि आप नाइक का अगर देखें तो उसके सिंपल सा टिक है, लेकिन आप देखें कि वो ज़्यादातर शूज़ के ऊपर यूज़ होता है। नाइक की शर्ट्स हैं, नाइक की कैप्स हैं, बहुत कुछ है, लेकिन जो उन्होंने मेहनत की उस ब्रांड के ऊपर वो दरअसल उनकी असल रिप्रेजेंटेशन है। नो डाउट आपका लोगो, आपका नाम, आपकी इमेज जो है वो आपके ब्रांड से रिलेटेड होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो इन द लॉन्ग रन हमेशा कारआमद साबित होती है वो आपकी कंसिस्टेंसी साबित होती है। जितना आप कंसिस्टेंट रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, आप अपने गोल को अचीव करेंगे। सो ब्रांड अब पोजीशनिंग क्या है देखें। आप के ब्रांड का नाम जब लोगों के सामने आए तो कुछ ख़ास उनके जहन में आना चाहिए। अगर वो आ रहा है आपके ब्रांड का नाम सुनकर तो आपकी पोजीशन गुड है। अगर आपके ब्रांड का नाम सुनकर उनके अंदर वही बात ही आ रही है जो आपके कंपेटिटर्स की बात आ रही है तो भाई अभी आप ज़रा पीछे। बात समझिए कि नहीं यार। एक बंदा है UI UX डेवलपर, यूज़र इंटरफेस बनाता है, एक बंदा है और वो यूज़र इंटरफेस काफ़ी अरसे से बना रहा है। अब आप भी यूज़र इंटरफेस ही बनाने चाह रहे हो। अब जो आपका कस्टमर है, आप जैसे ही कस्टमर के जहन में आओ आपके मुतालिक उसके अंदर कुछ ख़ास आना चाहिए। अगर अब कुछ ख़ास नहीं ना आ रहा तो वो खुद पहले वाले डेवलपर के पास ही जाएगा, वो आपको पिक नहीं करेगा। जैसे एक तरफ 8 दुकानें हैं
बाईसाइकिल्स की। एक वाले साहब अपने बच्चे का साइकिल ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन उन 8 शॉप्स में से एक बंदा वो था जो बार बार उसके वाले साहब के पास जाता था, उससे बड़ा अच्छे से मिलता था, ताल्लुक़ बनाता था, उसको बार बार अपने मुतालिक बताता था कि सर आज हमारे पास, आज हमने इस किस्म की साइकिल ली, इस किस्म की साइकिल ली। अब ऑटोमेटिकली उसके जहन में उस बंदे का नक्शा छपा हुआ होगा। वो उन 8 दुकानों में सबसे पहले किसके पास जाएगा? उस बंदे के पास है जिसने उसका रिलेशन अच्छा क्रिएट किया हुआ। फिर वो गया उधर, उसने जाकर, अब वाले साहब कोई इतने भी अच्छे नहीं है कि वो पैसे ऐसे ही पे कर देंगे, वो दूसरों के पास भी हर हाल में जाएंगे। बेनिफिट इस बंदे को बस ये हुआ कि वो वाला बंदा पहले इसके पास आया, वो पहले इसके पास आएगा, इसे रेट पूछ लेगा। अब अगर इसने रेट अच्छा लगाया है तो वो उधर भी चेक करेगा, उधर भी चेक करेगा, उधर भी चेक करेगा, फिर उसे यार ये बंदा वही ठीक था, उसने मुझे शुरू में ही मार्जिन अच्छा लगाया था, रेट अच्छा लगाया था, वो दोबारा घूम कर इसके पास जाएगा। जब इसके पास दोबारा जाएगा तो उसका और कस्टमर का रिलेशन मजबूत होगा। तो ये उस बंदे ने शुरू में क्या किया हुआ था, उसके साथ मुसलसल अच्छा रिलेशन बनाकर अपनी पोजीशन सेट की हुई थी। इस चीज़ को बोलते हैं पोजीशनिंग, कि यार जब भी आप कोई ब्रांड बना रहे हो आपने इस चीज़ को लाजमी सोचना है कि यार जब मैं ये चीज़ लाइव करूँगा तो मैं दूसरों से क्या यूनिक हूँगा, ये ज़रूरी चीज़ है। पोजीशनिंग होगी। फाइनली इन सारी बातों को यूटिलाइज़ करके बायर पर्सोना, जो डे 2 के अंदर मैंने आपको बताया, कस्टमर स्ट्रेटजी, कस्टमर जर्नी को जो मैंने आपको बताया कि वो क्या है, मार्केटिंग फनल क्या है, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि यार मेरा कस्टमर भागे ना, उस चीज़ के लिए मैंने जो जो चीज़ें मैं कर सकता था, प्राइस अच्छी रख सकता था, मार्जिन अच्छा रख सकता था अपना, ताकि मैं अपने कंपेटिटर से मुख्तलिफ नज़र आऊँ, मैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रख सकता था, मैं अपने प्रोडक्ट को मैंने दिखाने वाला सिलसिला बड़ा अच्छा किया। अब फाइनली मैंने सारी चीज़ों की मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी है, मैंने ग्राफ बनाना है और बिल आखिर मैंने इस काम को शुरू करना। ये है आपकी फ़ाइनल मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो आप इख्तियार करोगे। सही है, आप लोगो अच्छा बनाया, नाम अच्छा रखा, आपने डिस्क्रिप्शन अपना अच्छा रखा, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जेमिनाई है, जिससे मैंने अभी जेमिनाई को आपको यूज़ कर दिखाया, आप उससे बातचीत कर आपने ये नहीं कि आपने जो डिस्क्रिप्शंस लिखे थे उसके अंदर स्पेलिंग्स की मिस्टेक थी, फ़लाँ मिस्टेक थी कि पढ़ने वाले जब बंदा आया उसको परचेज़ करने के लिए देखा भाईजान इसने तो स्ट्रॉन्ग के स्पेलिंग STRNGE लिखे हुए, किधर गया मेरा साइन, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं करना। आप जब इंटरनेशनल क्लाइंट्स के सामने जाते हो तो आपकी जो इंग्लिश राइटिंग है वो बड़ी मैटर करती है। और अब AI ने तो हमारा काम इंतहाई आसान कर दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं या अपने ब्रांड का इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं या कोई भी स्ट्रेटजी नहीं बना रहे हैं तो आप जेमिनी का, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे मुकम्मल तौर पर सहारा ले सकते हो, ये आपको मैं अभी इसमें कर दिखाने लगा हूँ। तो फाइनली पूरा जब भी आप अपना अभी जो फेसबुक का पेज बनाएंगे, अपना फेसबुक का पेज बनाएंगे, उसमें अगर आपको अपने आइडिया के मुतालिक इंट्रोडक्शन लिखने में किसी किस्म का कोई इशू आ रहा हो तो आप जेमिनाई खोल लेंगे, gemini.google.com, और इसे खोलने के बाद आपने बिलफर्ज लिखना है कि मैं स्किन केयर ब्रांड लॉन्च करने जा रहा हूँ, मैंने नाम क्यूमाज स्किन केयर प्रोडक्ट्स रखा है, आप मुझे बेहतरीन सब टाइटल यहाँ पर हम लिख दें टाइटल, सब टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख दो इंग्लिश में। अब आपको कोई ज़्यादा फन्ने खा होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो 10 साल हमारी एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश के पीछे हमारा रगड़ा चढ़ा जाता है, वो रगड़ा जो है अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। हाँ, आपको पता होना चाहिए, आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नर्सरी क्लास से लेके हम मैट्रिक क्लास तक इंग्लिश पढ़ते हैं पर हमें बोलनी फिर भी नहीं आती, ये हमारी बदनसीबी है।
लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के होते हुए हमें फिर कुछ आसरा हो चुका है। तो अब आप देख सकते हो कि इसने हमें कुछ ख़ुद से ही चीज़ें बता दी हैं। टाइटल क्यूमा स्किन केयर, क्यूमास योर स्किन एलिवेटेड, इंट्रोड्यूसिंग क्यूमा स्किन केयर, आप इसमें से कोई भी टाइटल उठा सकते हो। सब टाइटल इसने बड़ा बेहतरीन कर बना दिए हैं और डिस्क्रिप्शन भी इसने बेहतरीन बना कर दे दिए हैं। कोई स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं, कोई टेंसेस की मिस्टेक नहीं, कोई भी दुनिया का बंदा आपके फेसबुक पेज या आपके जो आने वाले टाइम में आपको स्टोर्स बनाना सिखाऊंगा, वो स्टोर पर अगर जाएगा तो ये आपकी एक्यूरेट चीज़ नज़र आएगी। कोई टेंस की गलती नहीं, कोई इंग्लिश की गलती नहीं। कोई भी गोरा अगर इसको देखेगा तो उसका फ़ौरन ही आपके ऊपर ट्रस्ट बैठ जाएगा। लेकिन अगर आपने स्किन केयर के स्पेलिंग लिखे हुए हैं SKNCRE, ठीक है, या प्रैक्टिस को लिखा हुआ है प्रेस्टिक PRACTIC, या एक्सरसाइज को लिखा हुआ है एस्करसाइज ESCRISE, हाँ जी, बैट्समैन को लिखा हुआ है बेस्टमैन BASTMAN सही है। तो भाईजान वो क्या कहेगा कि यार आप बराए मेहरबानी वापस जाके बैठ जाओ। अगर आपके स्पेलिंग ऐसे हैं तो फिर आपके प्रोडक्ट पता नहीं कैसे होंगे ये ना मैं चेहरे पर लगाऊं चिट्टा होने के लिए और जनाब हबशियों से मेरी ममासलत हो जाए तो इसलिए वो फिर आपके प्रोडक्ट्स को परचेज नहीं करेंगे। बात समझ आ गई? सो अब आप क्या करेंगे, आप अपना जो है वो फेसबुक पेज बनाएंगे। हर बच्चा अपना अपना अगर किसी को नहीं बनाना होगा तो मुझसे पूछ सकता है, मैं लाइव बताऊंगा। और बाकी जो ऑनलाइन देखने वाले हैं वो जाकर गूगल पर सर्च कर सकते हैं हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज, और आप अपने फेसबुक पेज की स्ट्रेटजी इंशाल्लाह इसके मतलब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसके मतलब इंशाल्लाह कल बात होगी। ठीक है, ओके जी।